नाउ आप वसल्लम की ग्रेट एफर्ट और स्ट्रगल के बाद ये लोग जो जहालत के बिल्कुल पीक लेवल पर थे और आइडल वर्शिप में पूरी तरह से डूबे हुए थे, अब एक अल्लाह की तरफ आने लगे और आप वसल्लम ने इन सारों को एक खुदा की इबादत पर यूनाइट कर दिया। जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे अब एक दूसरे के बेहतरीन सपोर्टर बन गए और फतेह मक्का के बाद मुसलमानों की पावर पूरे अरब में फैल गई। लोग तेजी से इस्लाम की तरफ आने लगे। मुसलमानों का नंबर जो कुछ साल पहले 70 और 313 के आसपास था, तेजी से बढ़ने लगा और अब मुसलमान एक ग्लोबल पावर बन चुके थे। और इसी के साथ आप वसल्लम का ये मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद आप वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां आप वसल्लम ने हज्जतुल वेदा का खुतबा दिया। उस टाइम आप वसल्लम 1 लाख से ज्यादा लोगों के दरमियान खड़े थे, जहां पर तरह तरह के लोग खड़े थे, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन। तो आप वसल्लम ने सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, कोई फौकियत नहीं, और ना ही किसी अरबी को किसी अजमी पर और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर, सब के सब बराबर है। और औरतों के हुकूक के बारे में भी बात की। और फिर आप वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, शायद मैं अगले साल तुम्हारे बीच ना रहूं। तो ऐ लोगों, तुमसे मेरी जात के ताल्लुक से पूछा जाएगा तो मुझे बताओ, क्या मैं इस दीन को तुम तक नहीं पहुंचाया? तो सारे साहबा ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने इस दीन की तबलीग कर दी और आपने अपना हक अदा कर दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ऐ अल्लाह, गवाह है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा करने के बाद मक्का से मदीना आए। मदीना आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक एक और फौज दोबारा रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए भेजा, ताकि मुसलमान जंग के मुता में शहीद हुए मुसलमानों का बदला ले सके। और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया। तभी वो दिन आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। और इतनी सख्त बीमारी की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नमाज की इमामत करा रहे थे, लेकिन आखिरी दिनों में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और हजरत अबू बकर को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। और अपने आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के हुजरे में दाखिल हुए, जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल अटैच कमरा था। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के घर से ये आवाज आई कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के सारे लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैल गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि अल्लाह के रसूल नहीं रहे, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अल्लाह के रसूल कहीं नहीं गए, वो अल्लाह से मिलने गए, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने गए थे। जबकि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के कमरे में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके माथे पर बोसा दिया। लेकिन जिस दिन मदीना के सारे लोग जोर जोर से रो रहे थे, उस दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उनको पता था कि आज का ये दिन रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सारे मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा कि तुम में से जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता था, वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद कुरान की वो सूरह सुनाई कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। तो अगर मोहम्मद फौत हो जाए या शहीद कर दिए जाए, तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत फरमाई, लोगों की समझ में आने लगा कि वाकई अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो अचानक कुछ लोगों ने आकर बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चुनने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु और उमर रज़ियल्लाहु और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु सीधे उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा को बैत देने वाले हैं,
क्योंकि साद बिन उबादा रज़ियल्लाह मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे। तभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह और हजरत उमर रज़ियल्लाह वहाँ पहुंचे और वहाँ पहुंचकर सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि अब ये वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इम्पोर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग हैं, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत करता है, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे मुकद्दस चीज काबा है, जिसका मतलब कि अब कुरैश का ही कोई बंदा नेक्स्ट लीडर बन सकता है और मुसलमानों को यूनाइट रख सकता है। वहाँ खड़े सारे लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह की बात से एग्री किया, जिसके बाद सारे लोग हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाह को बैत देना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। तो इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाह ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह के हाथ पर बैत कर ली और कहा कि आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। और सारे लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह के हाथ पर बैत करने लगे और इस तरह इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा बिल आखिर सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन इन सारी मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाह, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाह को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह के हाथ पर बैत नहीं की कि इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। लेकिन बाद में हजरत अली रज़ियल्लाह ने सब मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह के हाथ पर बैत की। ना हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह ने सारी चीजों को पहले की तरह कंटिन्यू